नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था कुछ लोग ही चला रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री के यहाँ न्याय मांगने जाने वाली युवतियों को भी मंत्री के ही लोग दुष्कर्म का शिकार बना रहे हैं। चतुर्वेदी आज सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के समर्थन में जनसंपर्क करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश महिला उत्पीड़न में दूसरे नंबर पर है और अब पुजारी पंडितों की हत्या में भी देश में पहले नंबर पर आ गया है। हाल ही में एक बालिका ने वीडियो वायरल किया जिसमें वह मंत्री के पास न्याय की फरियाद लेकर गई थी और वहां पर मंत्री के कर्मचारी पर उसने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने उस बालिका को ही गिरफ्तार कर लिया। इसमें स्वयं पुलिस को उसमें आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि आज थाने और चौकी नीलाम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को अपराधियों के संरक्षण के लिए खुली छूट दे रखी है। इसका परिणाम है कि भीलवाड़ा के 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाएक की रिपोर्ट। सरकार ने कुछ वादे किए थे। उन्होंने पहला वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में वृद्धि की, बिजली के ऊपर सरचार्ज बढ़ाया। आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर बिजली हुई है। यहाँ तक कि कोरोना की बीमारी में जब केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी राहतें दी, उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों के ऊपर किसी प्रकार की राहत नहीं दी। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। आज भी राजस्थान का युवा ठगा महसूस कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता उस तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा था कि हम ठेके पर जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनको रेगुलाइज करने का काम करेंगे। 2.5 साल का समय निकल गया, केवल बातें हो रही हैं, उनके रेगुलाइज का विषय पूरी तरह समाधान नहीं हो पा रहा। वो सड़कों पर हैं। अभी भी जो उन्होंने चुनाव लड़ने की बेरोजगार लोगों ने बात की तो अब सरकार ने कहा है कि हम आश्वासन देंगे, इस आश्वासन के आधार पर उठाने की बात की है। अपराधियों में विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास है और आम जन में भय और आतंक का वातावरण है। पुलिस थाने निरंकुश हैं, चौकी थाने मैंने पहले भी कहा अब नीलाम हो रहे हैं। जो सत्ता का विधायक और सत्ता का उस क्षेत्र का प्रभावी व्यक्ति जिसको चाहता है उसका पोस्टिंग कराता है। एसडीएम हो, तहसीलदार हो, थाना हो, चौकी हो, डिप्टी एसपी। ये आज़ादी के बाद से अब तक राजस्थान की राजनीति में चाहे कांग्रेस का शासन रहा तब भी नहीं रहा। इस समय गहलोत जी ने पूरी तरह सत्ता के संतुलन के लिए किसी भी विधायक के कहने पर इस तरह के काम कर रहे हैं। मैंने कहा इस सब की थाने ही नहीं, एसडीएम होगा, तहसीलदार होगा, आरएएस होगा, एडीएम होगा, ये सब चहेते के हिसाब चलते हैं। केवल मामला मुंबई तक नहीं रुक जाता जाकर के कि वहाँ 100 करोड़ के आधार पर उसकी चुननी होती थी। ये राजस्थान में भी एक एक व्यक्ति को, चाहे विधायक को अपनी मंथली चुकानी पड़ती है, मंत्री को चुकानी पड़ती है। उसके आधार पर राजस्थान का पूरा शासन चल रहा है। जिस दिन भी खलेगा ये पूरा पूरा भंडाफोड़ होगा। और मैं केवल इसकी भी कहता हूँ रेवेन्यू बोर्ड की, मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं और वास्तव में ईमानदारी की बात करते हैं और गांधीवादी हैं तो इसको सीबीआई की जाँच के लिए भेजना चाहिए। इसकी सीबीआई जाँच देखिए, नगर परिषद के चुनाव हुए थे, उस समय लगातार चुनाव टाले और हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर हुए। उस समय जिस प्रकार की पैरवी राजस्थान सरकार को करनी चाहिए नहीं की हो। अगर वो पूरी तरह तथ्यों को रखते तो शायद स्थिति नहीं आती। अब देश भर में बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ सावधानी रखें और उसके साथ जीवन चलाएं। हम भी चुनाव के समय भी, चुनाव के दौरान भी और लगातार इस बात को करें, मास्क पहन के रखें, दूरी का ध्यान रखें और सैनिटाइजेशन की जो चीज़ है उसका पूरा ध्यान रखें। ये सब जिसकी सावधानी को रखते हुए प्रचार करें। बार बार आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं हम भी। देखिए, वहाँ भी इस चीज़ को है, इसमें भी हम कोरोना की जो सावधानी है उनका सबको सावधानी रखनी चाहिए, इसको पूरा प्रयास करें। वो कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। मैंने कहा कई जगह भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने काम दिया है वो काम करेगा। इस यहाँ जस्टिस की ज़रूरत है और कई बार कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण होते हैं, उनको भी पार्टी कंसिडर करके विचार करें। खुद अरुण सिंह जी इस विषय के ऊपर जवाब दे चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। उन्होंने स्वयं ने कहा है कि उनकी पारिवारिक समस्याएं, जिस पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं आ पा रही। 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, सहाड़ा के साथ में राजसमंद और फिर
सुजानगढ़, अब तक की जो सारे दौरे के बाद हमारा जो आकलन आया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस प्रकार से पहले प्रत्याशी चयन का विषय हो, उसमें अपनी तरफ से प्राथमिकता में भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन किए। उससे पहले ही इन चुनावों की तैयारी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो मूल आधार होता है चुनाव का, उसके लिए बूथ रचना का काम होगा, शक्ति केंद्रों की रचना, इस पूरे संगठन की संरचना को खड़ा करने का विषय। इस सब काम को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा किया और प्रत्याशी चयन के साथ ही तीव्र गति के साथ चुनाव प्रचार में पूरे इस विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग खंडों में बांट करके इसको गति देने का काम किया। इन 3 चुनावों से मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार के जाने की गति तेज हो जाएगी। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एंटिंगमेंसी सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन 3 चुनावों के परिणाम के बाद जब कांग्रेस पार्टी हारकर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो उनके जाने की गति तेज होगी और निश्चित होगा कि सरकार जाने का अगले बार तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, बल्कि मैं कह सकता हूं कि समय से पहले राजस्थान में चुनाव होंगे और उसमें भारत कांग्रेस के जाने का रास्ता साफ होगा। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है। मैंने पहले भी शायद भीलवाड़ा में भी इस बात को कहा था और जगह जगह हम बोल रहे हैं इस बात को कि थाने और चौकी इस राजस्थान के इतिहास